चीनू मिले नन्ही लिलीपुट से। सुप्रभात मीनू, तुम कहाँ जा रही हो? सुप्रभात फुट्टा, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उसका घर नदी के किनारे है। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ मीनू, मजा आएगा। मैं भी चलूंगा। मीनू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चीनू, क्या तुम आ रहे हो? हाँ बस, मैं भी आ रहा हूँ। राजा आओ, चलो चलें। आज नदी बहुत सुंदर दिख रही है। सभी वहाँ देखो, उस नन्ही मछली को देखो। वह पानी में खेल रही है बस। वह कितनी सुंदर लग रही है। ओह, देखो, वह तैरते हुए हमारे पास आ रही है। सबको सुप्रभात। मेरा नाम लिलीपुट है। मैं इस नदी में रहती हूँ। क्या तुम लोग भी आसपास ही रहते हो? सुप्रभात लिलीपुट, तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरा नाम मीनू है। यह मेरा भाई चीनू है। यह हमारे मित्र फुट्टा और बज है। और यह है हमारा छोटा सा पिल्ला राजा। हम गांव में रहते हैं। ओह, तुम गांव में रहते हो। मैं इस पानी में रहती हूँ। मैं एक सुनहरी मछली हूँ। उधर देखो। क्या तुम उन मछलियों का स्कूल देख रही हो? वे सभी मेरी सहेलियाँ हैं। मछलियों का स्कूल? मुझे तो वहाँ सिर्फ मछलियों का समूह दिखाई दे रहा है। बस मछलियों के समूह को ही हम अंग्रेजी में मछलियों का स्कूल भी कहते हैं। ओह, जैसे फूलों का गुच्छा या सैनिकों की टुकड़ी। तुमने ठीक कहा बास। इसी तरह मछलियों के समूह को मछलियों का विद्यालय कहा जाता है। मगर लिलीपुट, वे सब एक साथ क्यों तैर रही हैं? ओह, बड़े समूह में तैरकर हम सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं तो बड़ी मछलियां हम पर हमला कर सकती हैं। हमारे पास अपने आप को बचाने की एक तरकीब और भी है। छोटी मछली बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती है और बड़ी दिखती है। इससे बड़ी मछलियां डर कर दूर रहती हैं। यह कितना मजेदार काम है। बहुत सारा पानी पी के मोटे हो जाओ। लिलीपुट, क्या इस नदी में बहुत सारी बड़ी मछलियां हैं? हाँ, इस नदी में बहुत सी बड़ी मछलियां हैं पुट्टा। मगर बहुत ज्यादा बड़ी मछलियां तो सागर और महासागर में ही रहती हैं। इन सभी मछलियों में व्हेल शार्क सबसे बड़ी है। व्हेल शार्क? मैंने व्हेल और शार्क दोनों मछलियों के बारे में सुना है। वे भिन्न प्रकार की मछलियां हैं। मगर व्हेल शार्क क्या होती है लिलीपुट? व्हेल शार्क असलियत में व्हेल नहीं होती। यह तो एक बहुत बड़ी मछली होती है। ओह, क्या व्हेल सामान्य मछलियों से अलग होती है? हाँ बस, व्हेल सामान्य मछलियों से अलग होती है। व्हेल भी हमारी तरह स्तनधारी है। वे भी हमारी तरह सांस लेती हैं अपनी नाक से। इसीलिए वे बार बार सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती रहती हैं। ओह, बाकी समय वे पानी के भीतर ही रहती हैं। क्या वे अपनी सांस रोक कर रखते हैं?
हाँ बस, एक व्हेल ऊपर आने से पहले आधे घंटे तक अपनी सांस रोक सकती है। आधे घंटे तक? मैं भी सांस रोकने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, तुम भी कोशिश करो। ओ मेरे भगवान, मैं तो 1 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकती। मगर व्हेल अपनी सांस रोक सकती है। मछलियों की तो नाक नहीं होती, मेरी भी नाक नहीं है। हम पानी भीतर लेते हैं, न कि हवा। मुझे एक और अंतर पता है, क्योंकि व्हेल एक स्तनधारी है। यह बच्चों को जन्म देती है और मछली अंडे देती है। ये व्हेल शार्क कितनी बड़ी होती है लिलीपुट? ओह, वे सचमुच बहुत विशाल होती है। वे 40 फुट लंबी तक हो जाती हैं। 40 फुट? मैं तो करीब 5 फुट लंबी हूँ। मेरे बहुत से मित्र भी करीब 5 फुट के हैं। तो अगर हम जैसे 8 लोग एक के ऊपर एक खड़े हों, तो हम व्हेल शार्क जितने लंबे हो जाएंगे। हे भगवान, यह तो सचमुच बहुत बड़ी है। कैसे मीनू? मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनो। एक व्हेल शार्क 40 फुट तक बढ़ती है। अगर मेरे एक मित्र का कद 5 फुट के करीब है, तो व्हेल शार्क के कद तक पहुंचने के लिए 8 दोस्तों की जरूरत होगी। वह इसलिए क्योंकि 5 गुणा 8 बराबर 40। ओह, तो इस तरह से है। फिर तो मैं उसकी आँख जितना भी बड़ा नहीं हूँ। आँख? सोचो भी मत बाज, तुम तो इतने छोटे हो कि उसका ध्यान भी तुम पर नहीं जाएगा। लिलीपुट, व्हेल शार्क कितनी भारी हो सकती है? ओह, बहुत बहुत भारी। व्हेल शार्क 2500 किलो तक भारी हो सकती है। 2500 किलो? यह तो विशाल राक्षस जितना है। मीनू, तुम्हारा वजन तो सिर्फ 30 किलो है। तुम्हारे 30 किलो वाले 8 मित्र तो सिर्फ 8 गुणा 30 यानी 240 हुए, यानी 240 किलो। मगर व्हेल शार्क तो 2500 किलो तक हो सकती है। यह तो उससे 10 गुना अधिक है। ओ मेरे भगवान, अगर मेरे 8 मित्रों का भार 240 किलो है, तो मेरे 80 मित्रों का भार 2400 किलो होगा। तो एक व्हेल शार्क मेरे 80 मित्रों जितनी भारी हो सकती है। यह तो सचमुच बहुत भारी है। मीनू, क्या तुम कुछ जानती हो? एक बार एक व्हेल शार्क थी जिसका भार 15,000 किलो था। वह सचमुच बहुत विशाल थी। तुम्हारे 30 किलो वाले कितने मित्र मिलकर उस व्हेल शार्क जितने भारी होंगे? मुझे यह करने दो मीनू। 15,000 किलो? यह तो विशाल राक्षस जैसा है। मीनू के प्रत्येक दोस्त का भार 30 किलो है, तो मुझे 15,000 को 30 से भाग देना है। मैं 1,500 भाग 3 करूंगा। जो है 500। मीनू के 500 मित्र
मुझे नहीं लगता कि मीनू के इतने मित्र हैं भी। फुट्टा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। ठीक कहा मीनू। नदियों और समुद्रों में विभिन्न प्रकार की चीजें रहती हैं। देखो, मैं कितनी छोटी हूँ, व्हेल शार्क कितनी विशाल है। ईल सांप जैसी दिखती है। समुद्री अर्चिन बहुत भिन्न दिखाई देती है। इसके शरीर पर नुकीली वस्तुएं होती है। मुझे पता है, झींगा, स्क्विड और लॉबस्टर भी सामान्य मछली से अलग दिखते हैं। मैंने केकड़ा भी देखा है। यह भी पानी में रहता है, मगर यह बहुत अलग दिखाई देता है। मगर क्या तुमने अष्टभुज को देखा है? इसकी 8 टांगे होती हैं। यह बहुत भिन्न दिखाई देता है और इसका तैरने का तरीका भी अलग है। समुद्र में विभिन्न प्रकार की अनेक मछलियाँ होती हैं, इसीलिए मछुआरे इन्हें बाजार में बेचने के लिए पकड़ते हैं। लिलीपुट, क्या तुमने मछुआरा देखा है? हाँ बस, एक बार एक बड़े समुद्र में मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी। पहले तो मुझे बड़ी लहरों से डर लग रहा था। मैंने मछुआरे को साधारण छोटी नाव में खड़े देखा, जो लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे लगा कि वे गिर जाएंगे, मगर वे तो बहुत सावधान थे। नावें तो सिर्फ लकड़ी के लट्ठे थे, जिन्हें एक साथ बांधा गया था। वह बहुत सुबह का समय था, तब सूर्य भी उदित नहीं हुआ था और बहुत अंधेरा था। मछुआरे मछली पकड़ने के लिए बहुत सुबह ही निकल पड़ते हैं। दादी माँ ने मुझे बताया था कि मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूर्य को देखकर दिशा और मार्ग जान लेते हैं। मैं तो समुद्र में कभी भी मार्ग न खोज सकूं। वहाँ सब तरफ पानी पानी और सिर्फ पानी ही होता है। तुमने ठीक कहा बस, हम रास्ता नहीं खोज सकते। मगर लिलीपुट, लट्ठों की नाव धीमी चलती होगी। मछुआरे इससे मछली कैसे पकड़ सकते हैं? हाँ, लट्ठों की नाव बहुत धीमी चलती है। मेरे चाचा ने बताया कि वे 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल सकते हैं, वह भी तब जब हवा साथ दे। मुझे लगता है कि मैं भी 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चल सकती हूँ। मेरा विद्यालय हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है और हमें पैदल विद्यालय पहुँचने में 15 मिनट लगते हैं। अगर 1 किलोमीटर चलने में हमें 15 मिनट लगते हैं, तो 4 किलोमीटर चलने में साठ मिनट का समय लगेगा। फिर तो यह 1 घंटा हुआ। बस मान लो कि मछुआरा समुद्र में लकड़ी की नाव पर बैठकर 10 किलोमीटर तक जाना चाहता है, तो उसे कितना समय लगेगा? यह मैं बता सकता हूँ मीनू। 4 किलोमीटर जाने में नाव को 1 घंटा लगता है, तो 8 किलोमीटर जाने में नाव को 2 घंटे लगेंगे।
मुझे तो नाव को 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा यह पता लगाना है। हम 8 किलोमीटर जाने में 2 घंटे। इसका मतलब है मुझे 2 और किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा यह पता लगाना है। यदि 4 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है तो 2 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगेगा। इसलिए नाव को 10 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटे लगेंगे। ठीक कहा बस। लिलीपुट, क्या मछली पकड़ने के लिए अन्य प्रकार की नावें भी होती है? हाँ, मैंने चप्पू से चलने वाली लंबी पूंछदार नाव देखी है। फिर मैंने बहुत तेज चलने वाली मोटर बोट भी देखी है, मगर सबसे खतरनाक तो एक बड़ी मशीनी नाव थी। बड़ी मशीनी नाव, इन्हें मछली पकड़ने वाला जहाज भी कहते हैं। एक बार चेन्नई में मैंने मछली पकड़ने का जहाज या ट्रॉलर देखा था। वे बहुत बड़े होते हैं। हाँ, वे बहुत बड़े होते हैं। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे समुद्र में बड़े जाल डालते हैं। मछलियों का पूरा समूह जाल में फंस जाता है। मेरे चाचा ने मुझे बड़ी मशीनी नाव के पास जाने से मना किया था। उनके जाल नन्ही मछलियों को भी पकड़ लेते हैं, मगर छोटी नाव वाली मछुआरे नन्ही मछलियों को नहीं पकड़ते। यह तो बहुत डराने वाला है लिलीपुट। ये नावें कितनी मछलियाँ पकड़ लेती हैं? अगर लट्ठे वाली नाव एक चक्कर में 20 किलो मछली पकड़ लेती है, तो मशीनी नाव एक चक्कर में 6000 किलो मछलियाँ पकड़ती है। मशीनी नाव तेज भी चलती है। मैंने तुम्हें बताया था कि लट्ठे वाली नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, मगर मशीनी नाव 1 घंटे में 22 किलोमीटर तक चल सकती है। मछली फंसाने का जहाज एक चक्कर में 6000 किलो मछलियां पकड़ लेता है। इसका मतलब हुआ कि 30 चक्करों में यह करीब 2 लाख किलो मछली पकड़ लेता है। तुमने यह सब कैसे किया फुट्टा? यह बहुत आसान है बस। एक चक्कर में यह 6000 किलो मछली पकड़ता है। 30 चक्करों में यह 6000 गुणा 30 यानी 1,80,000 किलो मछली पकड़ेगा, यानी करीब 2 लाख किलो मछलियाँ। मुझे देखने दो कि मैं 2 लाख लिख सकता हूँ या नहीं। मीनू, क्या यह सही है? नहीं बस, यह 20,000 है। 2 लाख में 5 शून्य लगते हैं। 20,000 में एक और शून्य जोड़ने पर यह 2 लाख हो जाएगा। मेरी दादी माँ ने बताया कि हमारे देश में 2 लाख नावें हैं।
मगर उनमें से सिर्फ आधी में ही मोटर लगी है। मुझे यह लिखने दो। 2 लाख का आधा है। एक लाख। तो 1 लाख नावों में मोटर है और 1 लाख नावों में मोटर नहीं है। अब तुमने ठीक कहा बाज, मगर क्या तुम कुछ जानते हो? मैंने टीवी में देखा कि हमारे देश में करीब 100 लाख लोगों की जिंदगी मछलियों से जुड़ी है। कुछ मछलियां पकड़ते हैं, कुछ उन्हें बेचते हैं और जाल ठीक करते हैं, कुछ नाव बनाते हैं, कुछ उनकी मरम्मत करते हैं और ऐसे ही अन्य भी। फुट्टा, हमारे पास इस बड़े अंक के लिए एक नाम है जो तुमने अभी कहा। तुमने कहा 100 लाख। पहले मुझे 100 लिखने दो। पहले मैं 100 लिखती हूँ, फिर लाख के लिए 0। यह 100 लाख है, मगर इसे करोड़ भी कहते हैं। करोड़? कितना बड़ा अंक! इसमें कितने सारे शून्य हैं। इस अंक का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अनेक चीजों के लिए बाज। क्या तुम जानते हो कि हमारे देश की जनसंख्या इससे भी अधिक है? यह 100 करोड़ है। इतने सारे लोग? मीनू, 100 करोड़ के लिए शून्य लगाते लगाते तो मेरे हाथ ही थक जाएंगे। मैं भूल जाऊंगा और शून्य में ही खो जाऊंगा। मुझे भरोसा है कि संसार में करोड़ों करोड़ों मछलियाँ भी होंगी। इसीलिए बहुत से लोग मछली बाजार से मछलियाँ खरीद कर खाते हैं। क्या तुमने मछली बाजार देखा है? मैंने चेन्नई में देखा है। वहाँ सचमुच बहुत शोर और बदबू होती है। मछुआरे समुद्र से लौटकर अपनी मछलियाँ यहाँ उतारते हैं। तब मछुआरे चिल्ला चिल्ला कर खरीदारों को उनका मूल्य बताते हैं। मैंने एक मछुआरन को अपनी सहेली बनाया था। उसका नाम मुथम्मा था। उसके हाथ में बहुत बड़ी मछली थी। वह उसे राजा मछली कह रही थी। उसका वजन 9 किलो था और उसने इसे 1800 रुपये में बेचा था। वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। ओह, इसका मतलब हुआ कि उसने इसे 200 रुपए किलो बेचा। मुझे पता है कि तुमने यह कैसे किया फुट्टा। 9 किलो 1800 रुपए की, तो तुमने 1800 को 9 से भाग दिया।
जो है 200। तो यह 200 रुपए किलो है। यह बड़ी मछली है। मुझे पता है, राजा मछली बड़ी होती है। मैंने समुद्र तट पर भी एक मछली बाजार देखा है। लोग इस मछली बाजार में झींगा और स्क्विड को भी बेचते हैं। वे झींगे को 150 रुपये किलो बेचते हैं और स्क्विड को 50 रुपए किलो। मीनू, यह अजीब सी चीज क्या है? रुपयों के लिए रुपए क्यों नहीं लिखा? बस, यह अजीब सी चीज नहीं है। यह रुपये का प्रतीक चिन्ह है। हम रुपये लिखने की जगह इसे लिख सकते हैं। हमें इसको उसी तरह पढ़ना है। 150 रुपये, 50 रुपये। ओह, यह रुपए का प्रतीक चिन्ह है। मीनू, मुझे यह पसंद आया। यह बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे यह लिखना नहीं आता। ओह बस, यह बहुत आसान है। मैं अब इसे लिखूंगी और तुम मुझे ध्यान से देखना, ठीक है? सबसे पहले ऐसे लिखो जैसे हिंदी में र अक्षर लिखते हैं। समझे बस? फिर थोड़ा नीचे एक लीठी रेखा खींचो, इस तरह। देखो बस, रुपये का प्रतीक चिन्ह तो आसानी से बन गया, है ना? हाँ मीनू, यह देखने में तो बहुत आसान लग रहा है। मुझे भी लिखकर देखने दो। अब मैं भी लिख सकता हूँ। यह तो अच्छा है। अगर वे 10 किलो झींगा बेचते हैं तो वे 1500 रुपए कमा सकते हैं। मगर 10 किलो स्क्विड बेचकर वे सिर्फ 500 रुपए ही कमाएंगे, क्योंकि स्क्विड सिर्फ 50 रुपए किलो है। तुमने ठीक कहा बस। देखो कौन आ रहा है। दादी माँ, नमस्ते दादी माँ। सबको नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बाजार जा रही हूँ। दादी माँ, यह हमारी नई दोस्त लिलीपुट। यह एक सुनहरी मछली है। हम मछली बाजार और उनकी बिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारी नई दोस्त तो बहुत सुंदर है। तो तुम मछली और मछली बाजार की बात कर रहे हो। जानते हो, चेन्नई में मेरी एक सहेली है। उसका नाम मीनाक्षी है। वे 3 सहेलियों के साथ मिलकर सूखी मछली बेचती हैं। पहले तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, मगर वो बहुत समझदार और होशियार है। अब वे सब खूब पैसा कमाते हैं। कैसे दादी माँ? मगर सूखी मछली क्या होती है? मैं तुम्हें बताती हूँ। मीनाक्षी और उसकी सहेलियों ने कुछ पैसे बचाए और मछली खरीदकर उन्हें सुखाया। उन्होंने सोचा कि सूखी मछली बेचना अधिक फायदेमंद है। उन्होंने यह कैसे जान लिया दादी माँ? अरे भाई, तुम भी जान सकती हो। मैं बताती हूँ कैसे। पहले तो तुम ये जरूर जान लो कि ताजी मछली को सुखाने पर इसका वजन 1/3 रह जाता है। सूखने के बाद मछली अपने पूरे वजन से 1/3 वजन की रह जाती है।
तो इसका वजन घट जाता है, मगर क्यों? सूखने के बाद शरीर से पानी का वजन कम हो जाता है, इसीलिए इनका वजन कम हो जाता है। ठीक है दादी माँ, हमें बताओ। मीनाक्षी और उसकी सहेलियां 1 महीने में 3000 किलो मछलियां सुखाना चाहती थीं। क्या तुम बता सकते हो कि 1 महीने में उन्हें कितनी मछलियां मिलेंगी? दादी माँ, मैं आपको बता सकता हूँ। यह 1000 किलो सूखी मछली होगी। वह इसलिए क्योंकि 1/3 गुणा 3000 बराबर 1000। तुमने ठीक कहा चीनू। तब मीनाक्षी ने मिलने वाले लाभ का हिसाब लगाया। पहले उसने 3000 किलो की जगह हिसाब लगाने के लिए 3 किलो का छोटा अंक लिया। उन्हें ये भी पता था कि वे सूखी मछली को 80 रुपए किलो में बेच सकती हैं। 3 किलो मछली को सुखाने पर कितनी सूखी मछली मिलेगी? मुझे पता है दादी माँ, यह एक छोटा अंक है। मैं आसानी से बता सकता हूँ। 3 किलो ताज़ी मछली सूखने पर इसका वजन 1/3 रह जाएगा। तो यह 1 किलो होगा। ठीक कहा बज़। तो 3 किलो ताजी मछली की कीमत होगी 20 गुणा 3 यानी 60 रुपए। तो उन्हें 60 रुपए कीमत देनी पड़ेगी। अब ये 3 किलो ताजी मछली सूख कर 1 किलो रह जाएगी। इसे 80 रुपए किलो पर बेचा जा सकता है। ओ दादी माँ, फायदा 80 में से 60 घटाकर हुआ 20 रुपये। 3 किलो ताजी मछली को सुखाने पर 20 रुपये का लाभ होगा। अब हम 3000 किलो ताजी मछली को सुखाने का लाभ देखेंगे। यह मैं करूँगा मीनू। 3000 किलो ताजी मछलियाँ सूखकर 1000 किलो रह जाएगी। 1 किलो सूखी मछली पर 20 रुपए का लाभ होता है। तो 1000 किलो पर होगा 20 गुणा 1000 बराबर 20,000। तो यह है 20,000 रुपए। दादी माँ, 1 महीने में इन महिलाओं को 20,000 रुपये का लाभ होगा। मीनाक्षी चाची और उनकी सहेलियां बहुत होशियार हैं। हाँ, मगर उनके कुछ खर्चे भी हैं। उन्हें 3000 किलो मछली के लिए प्रति माह 500 किलो नमक चाहिए और नमक की कीमत है 3 रुपए किलो। दादी माँ, मैं आपको नमक की कीमत बताती हूँ। यह होगा 500 गुणा 3 यानी 1500। तो यह है 1500 रुपए। लिलीपुट, तुम तो बहुत होशियार हो। अरे भाई, तुम्हें भी हिसाब लगाना आता है। हम भी अपनी अध्यापिका से ही सीखते हैं दादी माँ। मछलियों के लिए एक विद्यालय बना है। ये तो अच्छा है लिलीपुट। अब औरतों को माल बांधने और भेजने में 2500 रुपए लगते हैं। दादी माँ, नमक की कीमत 1500 रुपए है और बांधने और भेजने में 2500 रुपए लगते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें
1500 जमा 2500 यानी 4000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह हुआ प्रति माह 4000 रुपए। ठीक कहा फुट्टा, तो हमें इसे लाभ में से घटाना है। उनका लाभ 20,000 रुपये प्रति माह है, तो 20,000 घटा 4,000 हुए 16,000। उनका लाभ 16,000 रुपये प्रति माह है। यह तो बढ़िया है दादी माँ। हाँ मीनू, मीनाक्षी और उसकी तीनों सहेलियां केवल सूखी मछली बेचकर ही प्रति माह 16,000 रुपए कमाती हैं। अब वे 16,000 रुपए को चारों में बांट लेती हैं। तो यह होगा 16,000 भाग 4 यानी 4,000 रुपए। प्रत्येक 4,000 रुपए कमाएगी। ठीक कहा। अब अन्य मछुआरे भी उनके साथ शामिल हो गई हैं और वे और भी ज्यादा सूखी मछली बेचेंगी। वे खूब पैसा कमा रही हैं और यहाँ तक कि उन्होंने बैंक में खाता भी खोल लिया है। अब उन्होंने मछली सुखाने के लिए कारखाना भी खोल लिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मीनाक्षी और उसकी सहेलियां कितनी समझदार महिलाएं हैं? अच्छा बच्चों, अब मुझे बाजार जाना है। क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो? नहीं दादी माँ, हम खेलने के लिए अपनी मित्र के घर जा रहे हैं। अब तो मुझे जाना है। मेरी माँ चिंता कर रही होगी। उन्होंने सोच लिया होगा कि मुझे बड़ी मछली ने खा लिया है। दोस्तों, क्या तुम मेरी तरह इसे तेजी से बोल सकते हो? She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. कोशिश करती रहो, मुझे जाना है। क्या हम सही मिलान करने में बस की मदद करें? सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। व्हेल्स नाक होती है। मछली नाक नहीं। बच्चे व्हेल के अंडे मछली के
सबसे बड़ी मछली। व्हेल शार्क। व्हेल्स। नाक होती है। मछली। नाक नहीं। बच्चे। व्हेल के। अंडे। मछली के। आओ खाली स्थान भरने में बस की मदद करें। दोस्तों, क्या तुम भी उत्तर को अपनी पुस्तिका में लिखोगे? 1000 को ऐसे लिखते हैं। 1 और 3 शून्य। 1000 को ऐसे लिखते हैं। 1 और 3 शून्य। 100 को लिखा जाता है। 1 और 2 शून्य। 100 को 1 और 2 शून्य लिखा जाता है। 10,000 को लिखा जाता है। 1 और 4 शून्य। 10,000 को 1 और 4 शून्य लिखा जाता है। 100,000 को इस तरह लिखा जाता है। 1 और 5 शून्य। 100,000 को इस तरह लिखा जाता है। 1 और 5 शून्य। 100,000 को भी कहते हैं। एक लाख 100,000 को 1 लाख भी कहते हैं। 100 लाख को ऐसे लिखा जाता है। एक और 7 शून्य। 100 लाख को ऐसे लिखा जाता है। 1 और 7 शून्य। 100 लाख को भी कहते हैं। 1 करोड़। 100 लाख को 1 करोड़ भी कहते हैं। आओ इन प्रश्नों के उत्तर देने में पक्षी की मदद करें। दोस्तों, क्या तुम भी उत्तर को अपनी पुस्तिका में लिखोगे? एक जंगल में करीब 2 लाख पेड़ हैं। इनमें से आधे नीम के पेड़ हैं। ऐसे कितने पेड़ हैं जो नीम के नहीं हैं? एक लाख। एक लाख पेड़ नीम के नहीं हैं। एक बैलगाड़ी 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है। यह 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? 1 घंटे में 4 किलोमीटर,
इसलिए 2 घंटे में 8 किलोमीटर। 2 गुणा 4 बराबर 8। बैलगाड़ी 2 घंटे में 8 किलोमीटर चल पाएगी। एक कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। वह 5 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी? 1 घंटे में 40 किलोमीटर, इसलिए 5 घंटों में 200 किलोमीटर। 40 गुणा 5 बराबर 200। कार 5 घंटे में 200 किलोमीटर जा पाएगी। एक साइकिल 1 घंटे में 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। 45 किलोमीटर तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? 15 किलोमीटर 1 घंटा, इसलिए 45 किलोमीटर 3 घंटे। 45 भाग 15, इसलिए 3। 45 किलोमीटर चलने में साइकिल को 3 घंटे लगेंगे। एक बस एक चक्कर में 60 यात्रियों को ले जाती है। 8 चक्करों में वह कितने यात्रियों को ले जाएगी? एक चक्कर में 60 यात्री, इसलिए 8 चक्कर में 480 यात्री। 60 गुणा 8 बराबर 480। 8 चक्करों में बस 480 यात्रियों को ले जाएगी। सीता चाची ने 12 किलो सेब 480 रुपए में बेचे। उन्होंने 1 किलो सेब कितने रुपए में बेचे? 12 किलो सेब 480 रुपए, इसलिए 1 किलो सेब 40 रुपये। 480 भाग 12 बराबर 40। सीता चाची ने सेब 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे। सीता चाची 1 किलो टमाटर 20 रुपए में बेचती है। राधा चाची आलू 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचती है। दोनों ने 200 रुपए कमाए। उन्होंने कितने किलो टमाटर और आलू बेचे होंगे? आओ पहले सीता चाची का हिसाब देखते हैं। 20 रुपए 1 किलो, इसलिए 200 रुपए में 10 किलो। 200 भाग 20 बराबर 10। सीता चाची ने 200 रुपए कमाने के लिए 10 किलो टमाटर बेचे। अब राधा चाची का हिसाब लगाएं। 10 रुपए में 1 किलो, 200 रुपए में
20 किलो। 200 भाग 10 बराबर 20। राधा चाची ने 200 रुपए कमाने के लिए 20 किलो आलू बेचे। 200 रुपए कमाने के लिए सीता चाची ने 10 किलो टमाटर और राधा चाची ने 20 किलो आलू बेचे। झींगा मछली 180 रुपए किलो है। स्क्विड 60 रुपए किलो है। साहिल के पास 120 रुपए हैं। अपने धन का 1/4 वह स्क्विड पर खर्च करता है और 3/4 धन झींगा मछली खरीदने पर। क्या तुम बता सकते हो कि उसने कितने किलो स्क्विड और कितनी झींगा मछली खरीदी? साहिल के पास 120 रुपए हैं। पहले स्क्विड का हिसाब करते हैं। 120 का 1/4 30 रुपए। एक 120 भाग 4 बराबर 30। साहिल ने स्क्विड पर 30 रुपए खर्च किए। 60 रुपए के बराबर 1 किलो स्क्विड। 30 रुपए के बराबर 1/2। 30 भाग 60 बराबर 1/2 किलो स्क्विड। तो उसने 30 रुपए में आधा किलो स्क्विड खरीदा। आओ अब झींगा मछली का हिसाब लगाएं। 120 का 3/4 90 रुपए। 120 गुणा 3/4 बराबर 90। साहिल ने झींगा मछली पर 90 रुपए खर्च किए। 180 रुपए के बराबर 1 किलो झींगा मछली, इसलिए 90 रुपए के बराबर 1/2। 90 भाग 180 बराबर 1/2। तो साहिल ने 90 रुपए में आधा किलो झींगा मछली खरीदी। रामलाल ने बीज खरीदने के लिए बैंक से 5,000 रुपए का कर्ज लिया। उसने 1 साल तक हर महीने 430 रुपए वापस किए। उसने बैंक को कुल कितने रुपए लौटाए? 1 महीने बराबर 430 रुपए, इसलिए 12 महीनों में 5,160 रुपए। 430 गुणा 12 अर्थात 5,160। रामलाल ने बैंक को कुल 5,160 रुपए लौटाए। सलीम ने गाय खरीदने के लिए 6,000 रुपए का कर्ज लिया। उसने बैंक को 1 वर्ष में 6,300 रुपए लौटाए। उसने बैंक को हर महीने कितने रुपए दिए? 12 महीनों में अर्थात 1 वर्ष में 6,300 रुपए, इसलिए 1 महीने में 525 रुपए।
6300 भाग 12 बराबर 525। सलीम ने बैंक को हर महीने 525 रुपए लौटाए। सलमा की कपड़ों की दुकान है। वह थोक विक्रेता से 1 महीने के कपड़े खरीद कर लाई। क्या हम 1 महीने का पूरा खर्च अर्थात कीमत जानने में उसकी मदद करें? दोस्तों, क्या तुम भी अपनी पुस्तिका में यह तालिका बनाकर उत्तर पता लगाओगे? वस्तु, प्रत्येक का मूल्य दर, वस्तुओं की संख्या, कीमत। साड़ी 2000 रुपए 4, सूट का कपड़ा 200 रुपए 7, कमीज 150 रुपए 10, फ्रॉक 70 रुपए 8, निक्कर 20 रुपए 20। आओ अब एक एक करके पता लगाएं। साड़ी 2000 गुणा 4 बराबर 8000। सूट का कपड़ा 200 गुणा 7 बराबर 1400। कमीज 150 गुणा 10 बराबर 1500। फ्रॉक 70 गुणा 8 बराबर 560। निक्कर 20 गुणा 20 बराबर 400। आओ अब कुल कीमत का पता लगाएं। 8000 जमा 1400 जमा 1500 जमा 560 जमा 400 बराबर 11,860। सलमा का 1 महीने का कुल खर्च 11,860 रुपए है। दोस्तों, क्या अब तुम 5 महीने का कुल खर्च बताओगे? तुम अपनी पुस्तिका में यह कर सकते हो। सोचो सोचो। अलविदा, फिर मिलेंगे।